नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम। आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि सुबह उठकर क्या कार्य करें कि जो घर के अंदर हमें एनर्जी आए और हमारा कार्य भी जल्दी से हो जाए। जो घर का सुबह सुबह का कार्य होता है वो सारा काम जल्दी हो जाए। क्योंकि सुबह उठ कर के हमें जल्दी से पहले तो धरती माता का पैर छू लेना, भगवान के प्रणाम करना कि हमें अच्छी तरह से आपने उठाया और सुरक्षित रखा। तो भगवान को प्रणाम करके पहले हमें झाड़ू लेकर हल्के हल्के हाथ से पूरे घर में लगाना चाहिए। झाड़ू ये ना कि उल्टा ही लगाएं कि गेट से झाड़ू लगा कर अंदर की तरफ, झाड़ू अंदर की तरफ से लगा करके बाहर जाना चाहिए। क्योंकि ये भी नहीं किसी किसी को पता है कि झाड़ू हमेशा सीधे ही लगाना चाहिए, कमरे से झाड़ू लगा करके बाहर की तरफ करना चाहिए। बहनें पूछती हैं क्या कि मकान का गृह प्रवेश है, मकान में जब हम नए मकान में प्रवेश करेंगे, नए मकान का मुहूर्त करेंगे तो क्या हम अपना पुराना झाड़ू लेके जा सकते? जब नया ही मकान है, हर चीज़ नया ही नया है, तो पुराना झाड़ू क्यों लेके जाना? झाड़ू भी नया अपना लेके जाइए और पुराना झाड़ू भी यदि फेंकने लायक है तो फेंक दीजिए, नहीं फेंकने लायक है तो रख लीजिए। जब सारा सामान ही नए घर में, नए मकान में जब खरीद रहे हैं तो झाड़ू भी नया ही खरीदना चाहिए। और हर चीज़, क्योंकि मकान का प्रवेश हो तो पूजा पाठ हो तो पहले ही घर में रसोई में ही खीर बनाना चाहिए। खीर बना करके ही पूजा पाठ सुन करके कन्याओं को भोजन कराना जरूरी होता है। अपने बहन बेटी को दान पुण्य देना जरूरी है। जब बहुत बड़ा यज्ञ की टाइप यदि गृह प्रवेश करें तो सबको भोजन कराना जरूरी होता है। इसलिए घर के गृह प्रवेश में, मकान के मुहूर्त में अपने जैसी हमारी हैसियत हो उसी के हिसाब से करना। क्योंकि रसोई घर में खीर बनाना जरूरी होता है। यदि घर में प्रवेश करें तो हमारे हिसाब से हर कार्य उस दिन, कपड़े धो लो मशीन चला के, झाड़ू मार लो, दान पुण्य कर लो, अपने बहन बेटी को बिठा के घर में जैसे हर कार्य घर के अंदर होता है, तो वैसे जब नए घर में प्रवेश करो तो हर कार्य करना जरूरी होता। उस दिन घर के अंदर बिस्तर लगाना, सब जनी सोना, ये सब चीज़ें कार्य करना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि झाड़ू तो घर की लक्ष्मी है, उनको घर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। झाड़ू कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू लिटा कर रखना चाहिए। जब घर में एंट्री करें, जब घर में हम प्रवेश करें तो झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। जब घर से बाहर जाएं तब भी नहीं दिखना चाहिए। झाड़ू का एक सुरक्षित जगह होना चाहिए। झाड़ू को खड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं न कि झाड़ू को खड़ा रखने से लड़ाई होती है, सर के ऊपर दुश्मन खड़े होते हैं। ये सदियों से सुनते आ रहे हैं। वैसे भी हम लोग बड़े बूढ़े अपने दादी माँ से, मम्मी से सुनते आ रहे हैं कि झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू खड़े रहने से लड़ाई होती है। और एक चीज़ और है, चप्पल उल्टा नहीं होना चाहिए, चप्पल भी सीधा होना चाहिए। एक दूसरे से चप्पल उल्टी होती है तो वो भी लड़ाई होती है। ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देना चाहिए। झाड़ू और चप्पलें का तो ये बात आपको समझ में आ गई। और दरवाजे पर हमेशा चप्पल की ढेर नहीं लगाना चाहिए, एक साइड चप्पल रख दो। क्योंकि दरवाज़ा है उसको एकदम क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि जो भी कोई आए तो देखे दरवाज़ा कितना अच्छा है। क्योंकि दरवाजे से एंट्री, मेन दरवाजे पर से ही लोग एंट्री करते हैं, अच्छा भला बुरा सब आते जाते हैं। तो इसलिए दरवाजे पर चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए, एक साइड रखना चाहिए। क्योंकि चप्पल उप्पल का एक स्थान होता है, ना कि उल्टा सीधा रख दें चप्पल। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस सब चीज़ें महिलाओं को अपने घर में पूरा ध्यान देना चाहिए कि क्या है। घर में झाले झूले हों उसको हटा देना चाहिए। घर की सफाई बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। मेन दरवाजे पर धुलाई करना चाहिए, गेट पर। और घर की झाड़ू है से झाला मारना चाहिए, झाला भी सर सफाई करना चाहिए, दीवार की सर सफाई। ये सब चीज़ें महिलाओं की, हमारी महिलाओं की है, गृहिणियों की है। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, एकदम ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पुरुष
तो बाहर से कमा के ही लाते हैं। बाकी घर की देखभाल महिलाओं के हाथ में ही है। महिलाएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं। और घर में एकदम चिकचिकबाजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से एकदम लड़ना नहीं चाहिए। एकदम शांति स्वभाव से जो महिलाएं हैं, माँ हैं, दादी हैं, उनको उस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चे इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है, उसको बिठा के समझाना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब